तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन का निर्माण भी होना चाहिए, और जीवन निर्माण के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे मकान की नींव खोदते हैं, नींव जितनी गहरी होगी मकान की बुनियाद उतनी मजबूत होगी। एक अच्छी और मजबूत नींव पर कितना बड़ा मकान बना सकते हो, आप निश्चिंत रहते हैं कि कोई फिक्र मत करो, 4 मंजिल भी बनाओगे कोई बात नहीं, नींव बहुत मजबूत है। ऐसे बुद्ध कहते हैं हमारे जीवन की भी बुनियाद है। जिसके जीवन की बुनियाद मजबूत होती है उसके जीवन में कोई खतरा नहीं होता। कितने भी झोंके आए, कितना भी बुरा दौर आए, वो कभी परेशान नहीं होता। तो जीवन की बुनियाद में क्या है? 5 बातें हैं, 5 सील हैं, जो भी पाली भाषा में आपने याचना की और भंते जी ने 5 सील दिए। वो 5 बातें, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं दुराचार और व्याभिचार नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। और 5वीं बात है, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। अब इन 5 बातों को समझिए। जिस व्यक्ति के जीवन में पहली बात नहीं है, वो क्रोध करता है, घर में मार पिटाई करता है, पड़ोसी से झगड़ा करता है, हिंसा करता है, बुद्ध कहते हैं कि उसके जीवन में कष्ट ही लौट करके आएंगे। जब हम किसी को कष्ट देते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट ही लौट करके आते हैं। हमने अगर अपने परिवार में क्रोध किया, बच्चों को मारा पीटा, जीवन संगिनी को डांटा फटकारा, पड़ोसी से कलह किया, झगड़ा किया, तो हमारे जीवन में जो सुख आने थे उसकी जगह दुख आने लगते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन निर्माण की बुनियाद में जो पहला सील था, जो पहली ईंटें थी, सुख और शांति की पहली ईंटें लगनी थी, वो टेढ़ी मेढ़ी लग गई। हमें क्रोध आता है, जब जब आपको क्रोध आएगा आप दूसरों को कष्ट देंगे। जब भी क्रोध आएगा आप बुरा बोलेंगे, जब भी क्रोध आएगा आप मारेंगे पीटेंगे, और जब आप किसी दूसरे के लिए बुरा कर रहे हैं तो आपके पास भी बुरी ही बातें आएंगी। तो नींव कमजोर हो गई। इस नींव का दूसरा पत्थर है, मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा। चोरी नहीं करूंगा, ईमानदारी जीवन का आधार थी। जिसने ईमानदारी को ठीक से जीवन में उतारा उसके जीवन में कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में चोरी का भाव है, चोरी करता है, वो हमेशा डरता है। और डर कैसा है? जैसे मकान की बुनियाद कमजोर है और एक भूकंप का झटका आए तो डर जाते हैं मकान गिरने वाला है। ज्यादा बरसात हो जाए तो डर जाते हैं कि अब तो दीवारें गिर जाएंगी। चोरी करने वाला ठीक ऐसे डरता है क्योंकि जीवन की बुनियाद ईमानदारी की बजाय चोरी के भाव में हो गई। और ये दुख जीवन को दुखी करता है। चोरी एक बार करता है, सारी उम्र डरता है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मुझे सजा मिलेगी। जीवन निर्माण की तीसरी जो ईंट थी, पत्थर था, उसे हम सदाचरण के रूप में ले। जो व्यक्ति चरित्रवान है, जो व्यक्ति सदाचरण का पालन करता है, दुराचार नहीं करता है, व्याभिचार नहीं करता है, उसके जीवन का आधार मजबूत है, उसे कोई डिगा नहीं सकता है।
जो चरित्रवान है वो सम्मानित है, जो चरित्रवान है वो निर्भय रहता है, जो चरित्रवान है उसको आज सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जो दुराचारी हो जाए, जो अनाचारी हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, उसे कोई मित्र नहीं बनाता, उसे कोई पास नहीं बिठाता, उसका कोई सम्मान नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कदम कदम पर अपमानित होता है। अपमानित होना ठीक ऐसे ही है जैसे कोई भी आदमी घर में आए और आपकी टेढ़ी मेढ़ी दीवारें देख कर कहे कि इसका राजमिस्त्री कौन था, आपके फर्श में गड्ढे देख के कहे कि ये फर्श किसने डाला, आपको भी कहेगा कि आपने ध्यान नहीं दिया, उसको भी कहेगा कौन पागल था। तो जिसके जीवन से सदाचार चला जाता है, हर कोई व्यक्ति उसको बात बात में टोकता है, डांटता है, फटकारता है। उसके जीवन में अपमान ही अपमान होता है। इस बुनियाद की चौथी ईंट थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है वह निंदा का पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है वह बुराई का पात्र बन जाता है। हे मनुष्यों, पर निंदा से बचो। भाई ये काम बाद में करना, मंच पे कोई बताओ उधर ही कर लो। ये चौथी बात है। अब जीवन निर्माण के लिए हमें सच बोलना सीखना चाहिए। सच बोलने के साथ साथ दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए, दूसरे की बुराई सुनने से भी बचना चाहिए। आप इस बात को ठीक से समझ जाएंगे, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो जिसकी बुराई करते हैं उसे पता चलता है तो संबंध बिगड़ जाते हैं। आप किसी की बुराई सुनते हैं, चाहे आपके मन में उसके प्रति कितना भी सम्मान रहा हो, लेकिन जब बुराई सुनते हैं तो आपके मन में वो सम्मान खत्म हो जाता है, तो हमारा संबंध बिगड़ जाता है। तो जो बुराई करता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है, उस पर विश्वास खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही आप कमजोर दीवार पर छत नहीं डालते हैं, क्या पता कब गिर जाए। और पांचवी बात, जीवन के आधार का पांचवी जो पत्थर है, नींव है, वो है मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। जो व्यक्ति नशा करता है वो सबसे पहले अपना होश खो देता है। आदमी जीवन भर, भैया इनको वही रख लो ना, थोड़ी देर वही रख लो। हाँ, आप मेरी बात सुन लो तो बढ़िया हो जाए। अभी यहीं बैठ जाओ, सामने यहीं बैठ जाओ, आप यहीं बैठ जाओ। सबसे पहले आदमी अपना होश खो देता है, और होश खोने का मतलब है उसे पता ही नहीं कि उसे जीना कैसे है। बच्चों की परवरिश का ख्याल नहीं, शराब पी के आएगा घर में कलह करेगा, शराब पी के आएगा तो घर में बच्चों को डांटेगा, शराब पी के आएगा तो पड़ोसी से झगड़ा करेगा। धन की बर्बादी है, सुख शांति चली जाती है, और धीरे धीरे वो परिवार बिखर जाता है। बुद्ध कहते हैं जहां मदिरा सम्मान पाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं, कलह के बादल मंडराते हैं। हे मनुष्यों, मदिरा से सदा बच के रहना यह मूर्खों का स्वर्ग है। ध्यान से सुनिए, जहां मदिरा सम्मान पाती है, इसका अर्थ है जहां शराब का सत्कार होता है, जहां शराब को सम्मान दिया जाता है, वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं। दुर्भिक्ष का अर्थ है अकाल पड़ना, क्योंकि शराबी के घर में धन खत्म हो जाता है, अकाल रहता है।
हर रोज शराब पीने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार होता है, उसके शरीर के अंग खराब हो जाते हैं। बीमारी की अवस्था में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इसे ले जाओ। बुद्ध कहते हैं औषधियां निष्फल हो जाती हैं, कोई औषधि काम नहीं करती है। शराब पी करके व्यक्ति घर में आता है, उसको जो भी कोई देखेगा कहेगा आज तो घर में झगड़ा होगा। जैसे आसमान में बादल देख करके हम कहते हैं बरसात होने वाली है, ऐसे ही शराबी को देख के लोग कहते हैं आज तो इनके घर में झगड़ा होगा, कलह के बादल मंडराते हैं। हे मनुष्यों, मदिरा से सदा बच के रहना ये मूर्खों का स्वर्ग है। आप देखिए, जिस घर में शराब पी जाती है, पिलाई जाती है, उस घर में अनाचार और दुराचार बढ़ जाता है। जिस घर का मुखिया शराबी हो जाए उसके बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं। शराब पीने वाला तो बहुत जल्दी दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी जीवन संगिनी बेसहारा हो जाती है। उसके बच्चों के सिर से पिता का साया छीन जाता है, कमाई के साधन खत्म हो जाते हैं और परिवार सब भरभरा के गिर जाता है। तो जो परिवार है, जिसकी हम इकाई हैं, जो हमारे जीवन के ऊपर टिका है, अगर ये 5 बातें हमारे जीवन की बुनियाद बन जाएं कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा तो सुख और शांति घर में बनी रहेगी, मैं चोरी नहीं करूंगा तो ईमानदार कहलाऊंगा, विश्वास बना रहेगा, मैं दुराचार व्यभिचार नहीं करूंगा, इस बात का पालन करते हैं तो समाज में और परिवार में विश्वास बढ़ जाता है, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। मैं दूसरे की निंदा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लोग आप पर भरोसा करते हैं। और शराब नहीं पीते हैं तो हम अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं। जिस प्रकार से भवन का निर्माण करने से पहले नींव को मजबूत भरा, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की बुनियाद में ये 5 बातें होनी चाहिए। और जो इन 5 बातों को मानता है, हम कहते हैं ये शीलवान है, ये आचरणवान है, ये सदाचरण का पालन करने वाला है। और जो व्यक्ति सदाचरण का पालन करता है उसके जीवन में सुख ही सुख होते हैं। और जो इन 5 बातों में से एक भी बात को ना माने तो दुख का प्रवेश हो जाता है। आप हिंसा करोगे, दुख का प्रवेश हो गया। आप चोरी करोगे, दुख का प्रवेश हो गया। आप दुराचार करोगे, परिवार में संदेह पैदा होगा, तलाक हो जाएंगे, बच्चे दिशाहीन हो जाएंगे, शांति भंग हो जाएगी। आप झूठ बोलेंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा। आप शराब पिएंगे तो खुद का नुकसान करके जीवन बिगाड़ लेंगे। ये जीवन की बुनियाद हो गई। जैसे आपने दीवारें खड़ी की, ये जीवन के ये उस बुनियाद पर छत को सहारा देती हैं, सुरक्षा देती हैं। ये सुरक्षा हमें अष्टांगिक मार्ग देता है। शील संपन्नता के साथ जब हम अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, हम प्रज्ञाशील समाधि की बात करते हैं। अज्ञानता विश्वास से मुक्त होकर के हमारी दृष्टि सम्यक हो जाती है, हम निर्भय हो जाते हैं।